राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चरितामृतम। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, तात, इंद्र के अंतःकरण में अहंकार का प्रभाव ज़्यादा हो गया था। वह श्री कृष्ण के प्रभाव को समझ नहीं पाया और मेघों को भेज करके ब्रज को नष्ट करने का, ब्रजवासियों को नष्ट करने का प्रयास किया। इंद्र ने सेवकों से पूछा कि ब्रजमंडल डूब चुका होगा, क्योंकि आज 5 दिन हो गए थे। प्रलयंकारी वर्षा 5 दिन से चल ही रही थी। आज इंद्र ने पूछ लिया और साथ में ये भी कहा कि कोई नहीं बचना चाहिए, और वो लड़का कृष्ण तो बिल्कुल नहीं। देव, ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। इंद्र के सेवकों ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। क्या? इंद्र स्तब्ध रह गया। क्या? और जल बरसाओ, हमारे पास जल की कमी कहाँ है? अन्य मेघों को भी भेज दो ब्रजमंडल में। इंद्र सचिंत हो बोला, पर इतना जल गया कहाँ? प्रलयंकारी जल कम नहीं होता, इतना जल कहाँ गिरा? हे देव, गोवर्धन पर्वत के ऊपर सुदर्शन चक्र हैं। वो हमारे द्वारा बरसाए गए जल को वाष्प बनाकर ऊपर ही फेंक रहे हैं। तो ठीक है, उसी वाष्प को जल बनाकर फिर बरसाओ ब्रज में। डुबो दो ब्रज को, जलमग्न हो ब्रज। ब्रजवासी त्राहि त्राहि कर उठें। जाओ। इंद्र ने अपने सेवकों को फिर आदेश दिया। सेवक आज्ञा पालन करने के लिए चल पड़े थे। यहाँ तो आनंद का वातावरण है। गोवर्धन पर्वत के नीचे समस्त ब्रजवासी आनंदित हैं, और आनंदित क्यों ना हो। सामने उनका गिरधारी जो खड़ा था मुस्कुरा रहा था। इन ब्रजवासियों का प्राण यही तो है। गीत गा रही हैं सब गोपियाँ, ग्वाले नाच रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी गोपियों के हाथों में
पूजा की थाली है जो गोवर्धन पूजा के लिए लाई थी और वापस जाते समय लेकर जा रही थी। वर्षा बीच में ही हो गई तो ये गोवर्धन लौट आई। आज इनका ध्यान अपनी पूजा की थाली पर गया। अक्षत, रोरी, कुमकुम, दही ये सब था उसमें। हे तात विदुर जी, उन बूढ़ी गोपियों ने अक्षत, रोरी, दही इनको मिला कन्हैया के ऊपर डालने लगी। हमारे लिए तो तू ही देवराज इंद्र है। हे कन्हैया, हमारे लिए तो तू ही गोवर्धन है। बस ऐसे ही हमारी रक्षा करता रहियो। लाल, तू चिरंजीवी रहियो। ये कहते हुए सब गोपियों के नेत्रों से अश्रु बहने लगे भाव के। सब गदगद हो उठी थी। यशोदा मैया को चिंता है अपने लाला की। बार बार वो ग्वालों को भेजती हैं, अरे उसके हाथ दुख रहे होंगे, ऐसे ही दबा दो, जाओ भूखा है मेरा लाला, ये खिला दो उसे। कन्हैया बस मुस्कुरा रहे हैं और सबके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। तात विदुर जी, ये गिरिराज धरण की झांकी अद्भुत है। इसे अपने हृदय में बसा कर रखो। आहा, कनिष्ठिका उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया है और बाम हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। उद्धव कहते हैं, तात, माधुर्य में ही ऐश्वर्य का ऐसा अद्भुत रूप आपको और प्रसंगों में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कन्हैया चाहते तो चतुर्भुज रूप धारण करके भी गोवर्धन उठा सकते थे, पर नहीं उठाया। अगर चार भुजा धारण कर लेते तो माधुर्य प्रकट नहीं होता। ब्रजवासी भगवान मानने लग जाते और जहाँ भगवत्ता आ गई वहाँ प्रेम की मधुरिमा रह नहीं पाती। आहा, उद्धव कुछ देर के लिए नेत्र बंद कर लेते हैं। डूब चुका होगा अब तो ब्रज। 7 दिन पूरे हुए। इंद्र ने आज अपने सेवकों से फिर पूछा। सिर झुकाकर खड़े रहे इंद्र के सेवक। क्या हुआ, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? इंद्र को क्रोध आया। हे देव, ब्रज में आज भी धूल उड़ रही है। दबी आवाज में बोले सेवक। क्या 7 दिन हो गए? प्रलयंकारी वर्षा के बाद भी धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में? अब क्रोध नहीं, अब इंद्र को भय लगने लगा था। और जल बरसाओ, इंद्र ने फिर आदेश दिया। पर हमारे पास जल नहीं है, जितना था सब बरसा चुके हैं। सेवकों ने हाथ जोड़कर कहा, क्यों? वाष्प बनकर ऊपर ही तो आ रहा होगा जल, उसे वापस जल बनाकर ब्रज में गिराओ। अब वाष्प बनकर भी ऊपर नहीं आ रहा। सेवकों ने कह दिया, क्यों? ऐसा कोई नियम नहीं है, वाष्प बनकर तो ऊपर ही आएगा जल। हे देव, हमने देखा कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर त्रिपुरारी अपनी जटाओं को खोलकर खड़े हैं। जितना भी जल गिरता है वो सब समा जाता है उनकी जटाओं में। सेवकों ने ये बात अब कही। क्या? कंपित हो उठे देवराज के पद, पसीने आने लगे मस्तक पर। क्या कहा तुमने? भगवान शंकर स्वयं खड़े हैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर? ओह! इंद्र भयभीत हो उठा। अब उसके कुछ समझ में आ रहा था। वो सोचने लगा, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये श्री कृष्ण गोलोक बिहारी हैं। वो गोलोक बिहारी जिनके अंग से ब्रह्मा, विष्णु, महारुद्र का प्राकट्य होता है। और मैं हंसा इंद्र, मैं देवराज इंद्र, नंद नंदन के मात्र पलक गिरते हैं तो मेरे जैसे हजारों इंद्र जन्मते हैं और मर भी जाते हैं। मैंने अपराध किया
श्री वृंदावन बिहारी का। मैं क्या करूं अब, मेरा देह दुख रहा है। हजारों बार मैंने बिजली गिराई होगी अपने वज्र से, पर मैं क्या ब्रज का एक तृण भी जला सका। मैं अपराधी हूं। मैं तो 100 बार यज्ञ करके इंद्र बना। ऐसे कितने इंद्र आए और गए, इसमें अहंकार क्या। वे सर्वेश्वर हैं, मैं एक तुच्छ देवता। जल भी वही देते हैं मुझे बरसाने के लिए, जल को खींचने की शक्ति भी वही देते हैं। हंसा इंद्र, मैं मूढ़ हूं। उन्हीं की दी गई शक्ति का उपयोग उन्हीं के ऊपर किया। ओह, इंद्र के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस अपराध का प्रायश्चित क्या है। कन्हैया, लाला, भैया, सब सखा आनंदित हो एकाएक पुकारने लगे थे। क्या हुआ? सब ब्रजवासियों ने पूछा। बादल छट गए हैं, धूप निकल गई। क्या सच? सब गोप गोपी भागे बाहर की ओर। हाँ सच, देख तो उज्जवल धूप निकली है। और कन्हैया, धरती गीली भी नहीं है और यमुना में बाढ़ का जल भी नहीं है। मनसुख ये कहता हुआ उछल रहा था। कन्हैया मुस्कुराए। गोवर्धन पर्वत को उतारा अपनी उंगली से। वाह, बहुत बड़ा काम किया है आपने। जब गोवर्धन को उतार कर नीचे रखा तो सामने श्री राधा रानी खड़ी थीं। वहीं मुस्कुराते हुए कन्हैया को कह रही थी, हाँ, कनिष्ठ का उंगली फिर नख पर, बड़ी बात है। कन्हैया ने भी कह दिया, बड़ी बात तो है प्यारी, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे गोवर्धन पर्वत के सहित अपने नयनों की कोर में बिठाया है ना प्यारे। कन्हैया ने देखा श्री राधा रानी को तो वे ये कहते हुए खिलखिलाती हुई वहाँ से चली गई थी। कन्हैया अपनी आह्लादनी को देखते रहे। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं कि हे तात, इंद्र के अंतःकरण का जो अहंकार था वह नष्ट हुआ और इंद्र विचार करने लगा कि मैं सोचता रहता था कि वेद मुझ इंद्र की स्तुति करते हैं, पर मैं कितनी गलत फहमी में था। मेरी नहीं, श्री कृष्ण को ही इंद्र कहकर वेदों ने स्तुति की है। ये रहस्य मुझे आज समझ में आया। इंद्र ने वज्र त्याग दिया था। ऐरावत हाथी को भी त्याग कर इंद्र अकेले खड़े थे। कहाँ जाऊं अब, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनके। मैं देवराज, कितना हास्यास्पद लग रहा है ये कहना कि मैं देवराज हूँ। इंद्र क्रियाशक्ति का देवता है, हाथ है क्रियाशक्ति का केंद्र, पर मेरी इस बात को नंद नंदन ने झुठला दिया। तभी तो अपने हाथ में गोवर्धन को धारण करके मुझे ही ये संदेश दिया कि सच में तुम नहीं, मैं ही हूँ क्रियाशक्ति का अधिदेव इंद्र। ओह, मेरी ऊपर ये कृपा हुई है सर्वेश्वर की, नहीं तो मैं अपने आप को ही सब कुछ मान बैठा था। वेद मेरी ही स्तुति करते हैं कहकर इतराता था, पर सही में सबके ईश्वर तो श्री कृष्ण ही हैं। इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु सब कुछ वही हैं। उन्हीं के कारण हैं। वेद में जो भी लिखा है इंद्र नाम से, वो सब कर्मेंद्रिय के अधिदेवता भी तो यही है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी दे ही दिया स्वयं सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने। इंद्र की घबराहट अब बढ़ती ही जा रही है। मैं कहाँ जाऊँ? स्वर्ग जाऊँ, पर मेरे देवता मेरी हंसी उड़ाएंगे। मैं अब कुछ नहीं हूँ उनके सामने। कुछ देर विचार करने के बाद इंद्र फिर डर से कांपने लगे।
कहीं मुझे कह दिया जाओ इंद्र स्वर्ग खाली करो, तब मैं कहाँ जाऊँगा। पर नंद नंदन ऐसा नहीं कहेंगे। कितनी चिंता है उन्हें अपने जन की। लोकपाल मैं अपने को ही मानता था, पर सही में लोकपाल भी यही श्री कृष्ण ही हैं। मैं क्या, मैं तो विलासी हूँ। अपना स्वार्थ ही मुझे दिखाई देता है। मेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो मैं विनाश में भी उतर आता हूँ। पर यह तो करुणा निधान है, कृपा मूर्ति है। 7 दिनों तक अपने कोमल करों को कष्ट देते रहे। ये चाहते तो संकल्प मात्र से मुझे मिटा सकते थे, पर इन्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता कहाँ थी। इन्हें तो अपने जनों से प्यार था। उनके लिए ही तो ये उद्विग्न हो उठे थे। इंद्र को कुछ नहीं सूझ रहा, क्या करें, अब कहाँ जाएं। मैं चरण पकड़कर क्षमा मांगूं, पर वे मुझे क्षमा नहीं करेंगे। इंद्र अपना सिर पकड़कर बैठ गया था बीच मार्ग में। कुछ देर में वो उठा। शांत चित्त से उसने विचार किया था, क्यों ना मैं विधाता ब्रह्मा जी के पास जाऊं। हाँ, वही मुझे कुछ उपाय बताएंगे। ऐसा विचार करके इंद्र ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, अपराधी तो मैं भी हूँ नंद नंदन का। ब्रह्मलोक में आए इंद्र से ब्रह्मा जी ने अपनी बात कही, और तुमसे बड़ा अपराध मेरा था। मैंने तो श्री कृष्ण के सखाओं और ग्वालों का ही अपहरण कर लिया। सचिंत हो बोल रहे थे ब्रह्मदेव। उसके बाद मैंने नंद नंदन से बहुत क्षमा याचना की, पर नहीं, वे नहीं माने। ना मुझे उन्होंने क्षमा ही किया। तो क्या श्री कृष्णचंद्र जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे? हे ब्रह्मदेव, आपके पास क्या कोई उपाय नहीं है? इंद्र बारंबार कह रहा था। कुछ ही देर में ब्रह्मा का मुखमंडल खिल गया। गोपाल तो गौ से ही प्रसन्न होते हैं। सुरभ्यै नमः। ब्रह्मा जी इतना ही बोले थे कि रमाती हुई गोलोक धाम से सुरभि गाय उतरी। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रणाम किया था सुरभि गाय को। इंद्र ने प्रार्थना की, हे माता, गोपाल के सामने मुझे पहुंचा दें और वो मुझे क्षमा कर अपनी शरण में ले लें। वत्स इंद्र, तुम सहस्त्रों नेत्र धारण करके भी कैसे सर्वेश्वर गोलोक बिहारी को पहचान ना पाए? वो कोप नहीं करते। सर्वेश्वर ही कोप करेंगे तो बचेगा कौन? तुम्हें क्या लगता है इंद्र कि वृंदावन बिहारी तुमसे रुष्ट हैं? अगर वे रुष्ट होते तो तुम्हें त्रिलोकी में कोई बचा ना पाता। अभी तक तुम बचे ना होते। हा हा, सुरभि गाय का प्रेम पूर्ण आश्वासन मिला। चलो मेरे साथ। सुरभि गाय मर्तलोक में उतरने लगी थीं। इंद्र ने ऐरावत हाथी को छोड़ दिया था। वे पैदल उतरे थे। आगे आगे सुरभि गाय को करके पहुंच गए वृंदावन में। और वहाँ, तुम सब जाओ, मैं आ रहा हूँ अभी। वहाँ एक सुंदर सी शिला थी। सब ग्वाल बाल आनंदित होते हुए लौट रहे थे, अब अपने अपने घरों की ओर। तब कन्हैया ने कहा, तुम सब जाओ, मैं आ रहा हूँ अभी। इतना कहकर कन्हैया वहीं पास में पड़ी शिला में बैठ गए थे। ग्वाल बाल रुकना चाहते थे, पर कन्हैया ने कहा, मुझे कुछ समय के लिए एकांत चाहिए, तुम सब अभी जाओ। चलो चलो। अपना कन्हैया कुछ समय एकांत में बिताना चाहता है। मनसुख ने सबको कहा और सब आगे बढ़ गए थे। एकांत में बैठे हैं श्याम सुंदर, बड़े सुंदर हैं।
मोर का पंख सिर में सुशोभित हो रहा है। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं वे। तभी सुरभि गाय ऊपर से उतरी। उनके पीछे इंद्र थे। इंद्र ने तो पृथ्वी में आते ही साष्टांग प्रणाम किया था। मेरे गोविंद आप हो। सुरभि बोल उठी, मैं नहीं मानती किसी इंद्र को। मेरे लिए और मेरे गौवों के इंद्र आप ही हो, इसलिए ये नाम मैं आपको देती हूँ, गोविंद। इतना बोलकर सुरभि ऊपर की शिला में चली गई। नीचे गोविंद ने अपना मोर मुकुट उतार कर रख दिया। पीली पीताम्बरी पास में ही रख दी। वनमाला उतार दी। अब नंद नंदन मुस्कुराते हुए विराजमान है। ऊपर से स्नेह पूरित हो सुरभि ने अपने थनों से दुग्ध को बहाना शुरू कर दिया था। वो दूध गोविंद के ऊपर गिरने लगा। अभिषेक हो रहा है गोविंद का। स्वयं ब्रह्मा आकाश में उपस्थित हैं। उनके 4 मुखों से सस्वर वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू हो गया था। तात, क्या दिव्य झांकी थी वो, उद्धव बोले। इंद्र नाच उठा। इंद्र के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। नाथ, नाथ मुझे क्षमा करें, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें। इंद्र बारंबार बोल रहा था। तभी ऐरावत हाथी आकाश से उतरा। वो आकाश गंगा का जल लाया था अपने सूंड में भरकर। अब उसने उस जल से अभिषेक किया गोविंद का। इंद्र अभिषेक के जल को अपने मस्तक से लगा रहा है, पी रहा है, अपने देह में छींट रहा है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ इंद्र। तुमने मेरे अपने लोगों को इतने समय तक मेरे समीप एकत्र रखा। आप कृपा सिंधु हैं नाथ, आपकी करुणा अपार है। इंद्र ने बारंबार प्रार्थना की। ब्रजराज कुमार बस मुस्कुराते रहे। सुरभि प्रार्थना करते हुए चली गई गोलोक में। इंद्र जाना चाहते नहीं थे, पर नंद नंदन ने उन्हें क्षमा दान करके भेज दिया। अरे तू नहा रहा था, मन सुखादी उसी समय वहाँ पहुँचे। तुम लोग गए नहीं अपने घरों में? हंसते हुए पूछा कन्हैया ने। हमारा मन कहाँ लगता है तेरे बिना यार ब्रजराज कुमार। मुस्कुराए कन्हैया। सखाओं को गलवैयाँ दिए लौट आए थे नंदगांव में। सब जय जयकार करने लगे। हे ब्रजराज, आपको पंचायत में बुलाया गया है। 2 ग्वालों ने आकर नंद महाराज को कहा, पंचायत सुनिए जी, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको पंचों ने बुलवाया है? ब्रजरानी ने अपने पति से पंचायत की बात से चिंतित हो पूछा था। मुझे नहीं पता। वैसे चिंता की क्या बात? जो भी बात है वो वहाँ जाने पर पता चल ही जाएगा। चलो, इतना कहकर ब्रजराज पंचायत में चले गए थे। हजारों ब्रजवासी पंचायत में आए हुए हैं। पूरे ब्रज के लोग हैं। पंच बैठे हुए हैं। ब्रजराज के वहाँ जाते ही सबने प्रथम तो उठकर स्वागत किया, क्योंकि ब्रज के ये पालक जो हैं। फिर ब्रजराज को बैठाकर चर्चा सबके सामने प्रारंभ की। क्या श्री कृष्ण आपके ही पुत्र हैं? हाँ हाँ, मेरा ही पुत्र है श्री कृष्ण, ब्रजराज तुरंत बोले। पर यह प्रश्न यहाँ क्यों उठाया जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आया, ब्रजराज ने पूछा। यहाँ अधिकतर लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। ब्रजराज फिर वही बात दोहराते, इसलिए पंचों ने कहा,
इन सब का कहना है कि अगर ब्रजपति का पुत्र श्री कृष्ण होता तो 7 कोस के गोवर्धन को कैसे उठाता। हमसे तो एक पत्थर नहीं उठता है। पंचों की इस बात पर सब हंसे। ब्रजराज के समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे कन्हैया की प्रशंसा हो रही है या निंदा। नंद का सुत सामान्य ब्रजवासी बालक ही तो होगा, फिर 7 वर्ष का बालक गोवर्धन कैसे उठा लेगा। पंच लोग यही बोल रहे थे। आप कहना क्या चाहते हैं? ब्रजपति ने स्पष्ट जानना चाहा। सबका कहना है कि आपका पुत्र देवता है या कोई भूत प्रेत है, इसलिए हम सबने निर्णय किया है कि पंचों ने उस महापंचायत में स्पष्ट कह दिया, भूत प्रेत या देवता हमारी जाति बिरादरी में नहीं रह सकते, इसलिए हम श्री कृष्ण को अपनी जाति से अलग करते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। श्री कृष्ण ब्रजराज का ही पुत्र है। वृषभान जी ने उस पंचायत में उठकर अपनी बात कही। हे वृषभान जी, आप श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार में उपस्थित थे? पंचों ने वृषभान जी से पूछा। वृषभान जी कोई उत्तर दे नहीं पाए, क्योंकि नामकरण संस्कार में किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। ब्रजराज ने उत्तर दिया, वही तो हम जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं निमंत्रण दिया गया था। पंचों ने ब्रजराज से फिर पूछा। हे ब्रजराज, आप कन्हैया के करवट बदलने का उत्सव मनाते रहे, सबको निमंत्रण दिया। कन्हैया के घुटमन चलने का उत्सव मनाते रहे, सबको बुलाया, पर बालक के नामकरण संस्कार में क्यों किसी को नहीं बुलाया। और ब्रजपति किसी को ना भी बुलाते, पर आपने तो अपने मित्रों को भी नहीं बुलाया, ना निमंत्रण दिया। ये वृषभान जी आपके घनिष्ठ मित्रों में से हैं, इनको भी नहीं। पंच लोग बोलते जा रहे थे। गांव के वृद्ध जनों का कहना है कि नामकरण में जो कुंडली बनती है उससे बालक का पता चलता है कि ये बालक किसका है। कहीं आप कुछ छिपा तो नहीं रहे? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, सब सच सच बता रहा हूँ। ब्रजराज ने जल पिया, पसीने पीछे पोंछे और समस्त ब्रजवासी समाज को सच बताने लगे। हे पंच परमेश्वरों और समस्त ब्रजवासी, मेरी बात ध्यान से सुने। मेरे घर कन्हैया का जब जन्म हुआ 6 दिन ही हुए थे कि पूतना आ गई। आप सब जानते हैं वो राक्षसी कितनी भयानक थी। फिर सक्टासुर आ गया, कागासुर आ गया, ये सब राजा कंस ही भेज रहा था मेरे पुत्र को मारने के लिए। उन्हीं दिनों मेरे गुरुदेव महर्षि शांडिल्य की कुटिया में आचार्य गर्ग मथुरा से पधारे थे। गुरुदेव की आज्ञा से ही मैंने स्वीकार किया कि आचार्य गर्ग ही मेरे पुत्र का नामकरण करें, पर मेरे गुरुदेव और आचार्य गर्ग ने मुझे ये कहकर रोक दिया कि गौशाला में ही गुप्त रीति से नामकरण संस्कार बालक का किया जाए, ताकि राजा कंस को खबर ना पहुँचे। राजा कंस को खबर पहुँच जाती तो पंचों ने पूछा। ब्रजराज बोले, वसुदेव का अष्टम पुत्र मान बैठा है कंस मेरे कन्हैया को, और आचार्य गर्ग वसुदेव के ही पुरोहित थे। इस बात को छुपाना ही ठीक लगा मेरे गुरुदेव महर्षि शांडिल्य को। उन्हीं की आज्ञा का हमने पालन किया। आप सत्य कह रहे हैं ब्रजपति? पंचों ने पूछा। मैं असत्य नहीं बोलता, ये बात ब्रजमंडल जानता है, ब्रजराज ने गंभीरता से उत्तर दिया। तो इसका मतलब नामकरण संस्कार हुआ है श्री कृष्ण का? हाँ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कुंडली बनाई होगी आचार्य गर्ग ने, उसमें आपका पुत्र है या नहीं श्री कृष्ण ने ये लिखा होगा। हाँ लिखा है। तो हम सबको वो कुंडली देखनी है, और अगर आप नहीं दिखा पाए
तो श्री कृष्ण को हम जाति बिरादरी से आज ही निकाल देंगे। पंचों ने अपनी बात कह दी थी। नहीं नहीं, मेरे लाला को जाति बिरादरी से अलग मत करो। मैं अभी कुंडली लाता हूँ, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कन्हैया मेरा ही सुत है, मेरा ही आत्मज है। ब्रजपति अपने महल की ओर चल दिए। शीघ्रता से चल रहे थे। ब्रजरानी सुनो। ब्रजराज ने महल में जाते ही अपनी भार्या यशोदा को पुकारा। हाँ, क्या बात है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मेरा लाला कन्हैया तो ठीक है ना? ब्रजरानी ने आते ही पूछा। लाला ठीक है, पर सुनो, अपनी लाला की कुंडली कहाँ है? ब्रजराज की बातें सुनकर अब मुस्कुराई यशोदा। क्यों? क्या हमारे लाला का ब्याह होगा या कोई संबंध आया है? ब्रजराज बोले, ब्रजरानी तुम्हें ब्याह की पड़ी है। हमारे लाला को जाति बिरादरी से पंचायत में अलग करने की मांग कर रहे हैं। क्यों जी, ऐसे कैसे कर देंगे? क्योंकि गोवर्धन पर्वत उठाना हमारे लाला ने उठाया है, इसलिए ब्रजपति समझा रहे हैं। लो, ये भी कोई बात हुई? अरे सबके प्राणों को बचाया मेरे लाला ने, और फिर ये लोग उसी को जाति से अलग कर रहे हैं। ब्रजरानी बोले जा रही है। तुम नहीं समझोगी यशोदा। उन लोगों का कहना है कि 7 कोस के पहाड़ को कोई 7 वर्ष का बालक कैसे उठा सकता है? तो हमारा कन्हैया कोई भूत प्रेत है? ब्रजराज ने समझाया। हाय देखो, कैसे कैसे लोग हैं। मेरा कान्हा भूत प्रेत है? जो कह रहे हैं ना, वही होंगे भूत प्रेत। और मेरे कान्हा ने कहाँ उठाया गोवर्धन पर्वत? आपने नहीं कहा पंचों से? सब ग्वालों ने तो अपनी अपनी लाठी भी लगाई थी, और अभी भी मेरे लाला की कलाई दुखती है। मैं नित्य उसके हाथ की मालिश करती हूँ। ब्रजराज ने यशोदा से कहा, अच्छा, तुम शीघ्र कुंडली दोगी? वहाँ पूरी महापंचायत प्रतीक्षा में है। ब्रजरानी ने कुंडली निकाल कर दे दी। ब्रजराज गए, पर जाते जाते साथ में महर्षि शांडिल्य को भी ले गए। पंचायत में सबके सामने खड़े होकर महर्षि ने आचार्य गर्ग द्वारा लिखित कुंडली का वाचन किया। तस्मात् नंदात्मजो। आप जानते हैं, आत्मजः शब्द अपने पुत्र के लिए ही आता है। गंभीर वाणी में जब महर्षि शांडिल्य ने कुंडली वाच कर सुनाई, सब संतुष्ट हो गए। पंचों ने ब्रजराज से क्षमा भी मांगी। मैं भी कुछ कहूँगा। अब मनसुख भी वहाँ पहुँच गया था। कौन कहता है कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठाया? गोवर्धन तो हम सब ने उठाया था। हमारी लाठियों ने पर्वत को धारण किया था। क्या आप लोगों ने देखा नहीं? मनसुख की बातों पर सबने करतल ध्वनि की, और इन्हीं चर्चाओं के साथ क्षमा मांगते हुए पंचायत को यहीं विराम दे दिया गया था। उद्धव मुस्कुराते हैं। तात, अद्भुत माधुर्य रस का केंद्र ब्रज ही है। यहाँ कोई भगवान नहीं मानता श्री कृष्ण को। हाँ, ज़्यादा चमत्कार देख लेते हैं ये लोग, तो भूत प्रेत इसमें घुस गया, ऐसा बोल सकते हैं। पर ऐश्वर्य का यहाँ प्रवेश निषेध है। विदुर जी इस प्रसंग को सुनकर गदगद हो उठे थे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा 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 राधा,
राधा राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।